जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट क्योंकि अभी हाल ही में इमरान खान चाइना में है और चाइना से ये बड़े बड़े दावे और वादे और जुमले फेंकने लग गए। ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम को अब बरगलाने के लिए और उनका माइंड डाइवर्जन करने के लिए खुद झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्योंकि अभी पाकिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत है और ये पैसे आएंगे सिर्फ और सिर्फ लोन और भीख से दूसरे देशों में। क्योंकि आज चाइना में जो प्रचारित किया जा रहा है वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ भीख लेने के लिए ही माहौल तैयार किया जा रहा है। तो इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे एंकर भी बोल रहा है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमले ही साबित हुए हैं। क्या अब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अपनी इख्तितामी मराइल तय कर रहा है। दौरे में नहायत मुस्तहकम बल्कि मजबूत और मुस्तहकम दोस्ती की जानिब कदम बढ़ा दिया गया है। वो दोस्ती जो पहले ही समंदर से ज़्यादा गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी थी। सर, इसका मतलब है कि सब ठीक ठाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मेरे ख्याल में कि चाइना की दोस्ती की बुनियाद अगर वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान साहब अपने हाथों से और इस दौरे के बाद रखते तो मैं भी मुबारकबाद दे देता। एक ऐसे मुल्क से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उन्होंने और वो हमारे साथ एक अच्छे दोस्त के तौर पर चलेंगे। वो दोस्ती तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर का एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए। मगर रियाज फतियाना साहब के लिए तो मुझे इज्जत है, मगर पीटीआई सिवाय टॉक शोज के अंदर इनकी पॉलिसी डे फर्स्ट से कहते हैं कि जी कामयाबी की तरफ गामजन है, इमरान खान की तर्ज हुक्मरानी बहुत ही कामयाब चल रही है। फिर एफबीआर के चेयरमैन तब्दील होते गए, फिर 1 दर्जन इनके सेक्रेटरीज और वजीर खजाना जो है वो तब्दील होते गए। फिर ये IMF के पांव पकड़ के मुआहदे करने पे अपने फखरे अंदाज में पेश कर रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए इनकी इस पॉलिसी को, मुआशी पॉलिसी को हम बेहतर समझ भी लें, थोड़ा सा हम बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर लेते हैं कि इनको ठीक समझते हैं, तो ये महंगाई का जिन जो इनसे काबू नहीं हो पा रहा, आज कौम की चीखें क्यों निकली हुई हैं, आज गैस क्यों गायब है, आज बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, आज दवाई सस्ती क्यों नहीं हो रही, डॉलर की उड़ान क्यों काबू में नहीं आ रही है। 3.5 साल से अगर टॉक शो वाली पीटीआई की बातों को सही समझे हम, तो फिर ये मेरे ख्याल में महंगाई तो बिल्कुल जीरो पे होती। फिर आप कहते कि साबका हुक्मरानों में चोर थे, डाकू थे जो चोरी कर रहे थे और पाकिस्तान की कौम परेशान थी। उससे ज्यादा अगर दुगना तुगना और 10 गुना ज्यादा अगर कौम परेशान है, महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही और कर्जा जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आपने लिया हुआ है, तो फिर आप माजी के हुक्मरानों को ये जो बहुतानबाजी कर रहे हैं वो किस काम की है, वो किस जस्टिफिकेशन क्या है आपके पास? तो आप टॉक शोज के अंदर 5 साल तक इमरान खान को कामयाब कहते रहे। अगर इनमें इतनी जुर्रत है तो मैं दावत देता हूँ नूरुल आरफीन कि आइंदा आप पीटीआई के किसी भी दोस्त को कहें कि वो किसी बाजार में स्टूल लगा के बैठ जाए, वहां से ये कहें कि जी हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है, इमरान खान की मुआशी पॉलिसी बिल्कुल ठीक चल रही है, वहाँ की आवाम गुजरती होगी, इनको हार पहनाएंगे, अजरके पहनाएंगे, फूल बरसाएंगे, फिर मैं भी मुबारकबाद दे दूंगा कि आपकी पॉलिसी ठीक जा रही। राइट सर। रियाज फतियाना साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। रियाज फतियाना साहब, सर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। फवाद चौधरी साहब ने अमेरिका चीन तनाज़े में किरदार की पेशकश भी कर दी है। सर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर बन नहीं रहा, बन चुका है कि जो हम 2 इंतहाई अहम तरीन ममालिक में जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, हम उनमें तस्फिया कराने के लिए चलें। इसका मतलब है कि रावी चैन ही चैन लिखता है। देखिए अरफिन साहब, इससे पहले माजी में मिसाल मौजूद है। चोन लाइव इंडिया चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, यूब खान यहाँ थे, हेनरी किसिंजर का टूर पाकिस्तान ने ही अरेंज किया था चाइना का, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी की बुनियाद पाकिस्तान ने ही रखी थी। और माजी में पाकिस्तान हेनरी किसिंजर का टूर अरेंज करके चाइना का ये साबित कर चुका है कि 2 बड़ी सुपर ताकतों के दरमियान अफामो तफहीम पाकिस्तान भी करवा सकता है। नंबर 2, ईरान और सऊदी अरब की जंग बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से। सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग रुकी। नंबर 3, कतर पे सऊदी अरब हमला करने वाला था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हुकूमत ने कोशिश की और कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान जंग रोकने में कामयाब हुए। ये वो इक़दामात है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी
और फॉरेन सर्विस हमेशा से बड़ी खुश आयद रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के 10 ममालिक जो सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, इनकी सारी फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सिविल सर्विस अकेडमी जो फॉरेन सर्विस की है इस्लामाबाद उसमें हुई है। क्योंकि सारी सिविल सर्विस और स्पेशली फॉरेन सर्विस का ढांचा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारी इंस्टीट्यूट ने खड़ा किया है। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारा अपना एक हमारी अहलियत है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। दुनिया तस्लीम करती है। राना एहसान साहब, सर आप लोगों को हर बात में ऐब निकालने की आदत है, वरना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेशनल सियासत में एक नुमाया किरदार भी अदा कर रहा है, जो रियाज फतियाना साहब की बातों से साबित भी होता है। आपका जवाब फिर उसके बाद आजिज धामरा साहब से इस पर उनका व्यू पॉइंट लूंगा। देखें, हकीकत तो ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो हमें लोन दिया है $3 अरब का, उसकी जो शराइत हैं वो इतनी शर्मनाक हैं कि कोई भी जो मुल्क की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। यानी कि 72 घंटे के अंदर आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, IMF से आप मुआहदा करेंगे वरना वो लोन वापस। और यानी कि ये आपका लेवल है सऊदी दोस्ती का, जो कि पहले वो आपके साथ किस तरह का तावन करते थे और अब क्या हालात हैं। इन्होंने कहा जी अमेरिकन सदर ने भी जो है वो दावत दी, लेकिन खुददार है इमरान खान साहब तो नहीं गए। अमेरिका के साथ भी आपके जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो एक डिजास्टर रही है। सर क्विकली आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। खान साहब लीजिए, हाथ के हाथ तरदीद मैंने करवा दी। आप लोगों के पास चूंकि कोई काम नहीं है, आप लोग चूंकि अपोजिशन बेरोजगार हो गई है, इसलिए अपनी दिहाड़ी के चक्कर में ये दरअसल आप जमहूरियत दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। रियाज फतियाना साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली बता दिया। सर क्यों इस कदर मुल्क दुश्मनी इन्वर्टेड कॉमास में उसका सबूत दिया जा रहा है? देखिए, रियाज फतियाना साहब ने जो चीन के साथ तल्लुकात गिनवाए वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। उसमें जेयर थंडर भी आपकी आर्म फोर्सेस का, उनकी आर्म फोर्सेस के साथ तल्लुकात, और अभी उन्होंने कोई बहरी जहाज भी हमें दिया, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो तल्लुकात जिस तरीके से चढ़ रहे थे, बेहतरी की तरफ जा रहे थे, सीपेक जैसा प्रोजेक्ट आना, उसके अंदर सुस्त रवि जो आई। और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने तो 11,000 मेगावाट सीपेक के जरिए इंस्टॉल कराए, एक पूरा वेस्टर्न रूट जो है उसका नेटवर्क, रोड नेटवर्क मुकम्मल कराया है आपका गिलगित बल्तिस्तान से ऑनवर्ड्स। तो वो देखें वो बन भी गया। यहाँ अभी इनकी हुकूमत में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं आई और नहीं देखी ना सुनी हमने कि अब जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो कोई 20 अरब की या 30 अरब की आने लगी है या आ रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि इस चीज की गवाही देता है कि सीपेक सुस्त रवि का शिकार हुआ। बाकी तल्लुकात तो मैंने आपको पहले ही कहा कि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। इन्होंने उनको सुस्त कर दिया और सीपेक के प्रोजेक्ट को सुस्त किया, जो कि एक हकीकत है। इसको जितना मर्जी जुटाएं, लेकिन जो हकायक है वो इसी तरफ जो है वो गवाही देंगे। देखिए, बाकी ऑपोजिशन जो है वो उनका काम है, उनका फर्ज है कि वो हुकूमत की नाअहली बयान करें, और जब हम बयान करते हैं तो ऑब्वियसली इनके पास जवाब नहीं होता तो ये तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा फतियाना साहब से कि जोसेफ गोबल्स ने सही कहा था कि इतना बड़ा झूठ बोलो और उसको बार बार दोहराओ, इतनी दफा दोहराओ कि लोग उसको सच मान लें। ये इमरान खान की जो तकरीर है वो वही तकरीर चल रही है जो पिछले 10 सालों से चल रही है। वो झूठ के ऊपर मबनी है, वो तब्दील भी नहीं, उसको वो बार बार दोहराते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि कोई बेहतरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि अब उनको सीपेक की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आ जाएगी। एक पॉइंट जरूर है आफरीन साहब, इस वक्त जो ये MOU साइन कर रहे हैं और हमें दिखाएंगे जी हमने एक और MOU साइन कर लिया या 20 और MOU साइन कर दिए, ये MOU साइन करके अब ये क्या, इनकी हुकूमत तो इख्तिताम की तरफ जा रही है ना, वो प्रोजेक्ट शुरू होने को होंगे, वो MOUs जो है वो कागज। अब तक तो आपकी इंप्लीमेंटेशन का टाइम था, अब तो आपको जो है इफ्तिताह करना था कि ये सीपेक के जरिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने खोला था इसकी फैक्ट्रियां चल गई, अब ये प्रोडक्शन में आ गई। ये बदकिस्मती है कि ये चौथे साल में भी MOU खेल रहे हैं कि जी हमने कागज पे साइन कर दिया, वहां फोटो सेशन कर दिया। भाई 4 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, इसके अंदर तो अब प्रोजेक्ट्स जो सीपेक के सेकंड फेज के थे उनको हतमी शक्ल में आना चाहिए था, जो कि नहीं आए। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 4 साल जो सीपेक की रफ्तार हमने पकड़ी थी,
मैं समझता हूँ उसका तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा भी इस वक्त जो है वो सर उस स्पीड सीपैक से पर नहीं काम चल की रहा। रफ्तार का भी लेकिन जायजा ये लेंगे खाली रियाज हमारी- फतियाना साहब के साथ ही। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रियाज फतियाना साहब, सर एतराज हुआ एहसान साहब की जानिब से, राना एहसान साहब की जानिब से, कि अभी तक कोई कंक्रीट इन्वेस्टमेंट प्लान सामने नहीं आया फ्रॉम द चाइनीज। सर दौरा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट प्लान इतनी जल्दी कहां से सामने आ जाएगा? ये एमओयूज की बात हो रही है, जरा कुछ फरमाइए सर। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है, इस नतीजे में अमेरिका ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं चाइना पे, क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट अमेरिका में चाइना से हो रही है। इसकी बिना पे उन्होंने एयरलाइन पे, बाकी चीजों पे से थोड़ा सा चाइना दबाव में आया है, मुआशी दबाव में। एक तो मैं ये बात करूँ। नंबर 2, कोरोना कोविड-19 का जो आया है वो पूरी दुनिया को की मईशतों को बिठा गया है। पाकिस्तान की मईशत भी इससे मुतासर हुई है। इसके बावजूद कि हम 5.37% ग्रोथ रेट हमारा GDP में है, ये अमेजिंग है इस पूरे खित्ते में। तो चाइना की मईशत भी इससे कमजोर हुई है और इस वजह से दूसरा उसके खुले इरादे से दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में उसकी इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ स्लो डाउन हो गई है। उसकी वजह यही है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। इसके साथ तो पाकिस्तान चाइना के दरमियान भी होंगे, अदरवाइज कोई इसमें दूसरी बात, कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप मेरे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, सर हुकूमत का दावा है कि दौरा इंतहाई कामयाब रहा। ये जाहिर है कि ये इत्मीनान शौकत तरीन साहब के अल्फाज से, उनके स्टेटमेंट से भी झलकता है, जिसमें उन्होंने इस दौरे को इंतहाई कामयाब बताया। साथ में आपने दावा भी फरमाया कि पाकिस्तानी रुपए की कदर IMF के पैकेज के बाद जो है वो बढ़ गई है, मुस्तहकम हो गई है रादर। सर इसका मतलब है कि चीज़ें ऑर्डर में तो आ रही हैं, ग्रेजुअली ही सही। देखिए, अभी जो IMF का ये जो रिव्यू फाइनलाइज हो गया और आपको $1 बिलियन की जो ट्रांच है वो मिल गई, उससे जाहिर सी बात है आपका जो शॉर्ट टर्म है उसमें आपकी रिजर्व्स में बेहतरी आई, लेकिन और डॉलर की कदर में भी, रुपए की कदर में भी बेहतरी आई। लेकिन जो चैलेंज आरफीन साहब अगले 4-5 माह का है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, $9 अरब की तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपके पहले 6 माह का है। अगर इसी को हम अगले 6 माह पे प्रोजेक्ट करें और थोड़ा बहुत कम भी कर लें, तो आप 16 से 18-19 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट को देख रहे हैं जो इस साल के एंड तक होगा। अभी अगले 5 माह के अंदर आपने जो कर्जों की अदायगी करनी है वो भी $8.5 अरब के लगभग है। इसका मतलब ये है कि अगले 4-5 माह के अंदर या 6 माह के अंदर आपको अभी जो और कर्जे लेने हैं बैरूनी मुल्क ममालिक से या बैरूनी इंस्टीट्यूट से, जिसमें वर्ल्ड बैंक, ADB है, वो 16-17 अरब डॉलर के हैं, ये अगले 4-5 माह के अंदर। अगर हुकूमत से इस हदफ को नहीं पूरा कर पाती तो आप समझे कि डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। हमें ये कोई आर्जी बेहतरी नहीं चाहिए, अल्लाह करे कि ये मैनेज कर जाए और डॉलर जो रुपया है वो 175 या 170 तक के दरमियान में रहे। लेकिन अगर इस हदफ को ये पूरा नहीं कर पाते, देखिए अगर कर भी पाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप 16-17 अरब के कर्जे और जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, जो पहली कर्जों में आपने डुबा दिया, उसके ऊपर चढ़ा देंगे। और दूसरी चीज जो ये जो मैंने आपको ये सारा सिनारियो बताया उसमें ये है कि ये हमें कहते थे कि हम 19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, इसके अलावा इनका और कोई इल्जाम नहीं है हमारे ऊपर 2018 में। इस साल के